यूनियन मतलब सरकार, यूनियन गवर्नमेंट होती है। यूनियन का मतलब हो गया संगठित सरकार, जो यूनियन से बने, जो कई सरकारों के मिलने से बनती है, उसको बोलते हैं यूनियन गवर्नमेंट। इसको हम लोग दूसरे शब्दों में बोलते हैं बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंटर में बैठती है, और इस समय सेंट्रल, जो सेंट्रल एरिया हमारा दिल्ली है, तो दिल्ली में जो सरकार है किसकी? मोदी की। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश के सरकार को चलाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? पूरे देश के सरकार की हेड होती है। लेकिन अगर बात करें मतलब कि प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, सभी सरकार का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री। इतनी समय माननीय नरेंद्र मोदी जी सभी सरकारों के क्या हैं? हेड हैं। राजाओं के राजा यानी महाराजा ना। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि कंट्री, देश का हेड कौन है? हमारे देश का हेड, तो देश का हेड होता है प्रेसिडेंट। याद रखना, कौन होता है? प्रेसिडेंट। कौन होता है? प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ आवर कंट्री। द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश की हेड हैं, और माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे सभी सरकारों के हेड हैं ना। मेरे सरकार के भी सरकार आए हैं। अब बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री होते हैं, जो राज्य के सरकार होती है, राज्य सरकार जिसको हम लोग बोलते हैं। स्टेट गवर्नमेंट का मतलब हो गया राज्य सरकार। कौन सी सरकार? राज्य सरकार। रास्ता छोड़िए, मेरे सरकार आए। हाँ, गाना, वही गाना, तुमको गाना याद है? पढ़ाई पे ध्यान दो मेरे लाल। चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो राज्य में छोटी छोटी सरकारें होती हैं, विधायक होते हैं, एमएलसी होते हैं, इनके ऊपर जिसका है वो होता है पूरा का पूरा पकड़ होती है, पूरी पावर अपनी दिखाने की क्षमता होती है, वो होती है चीफ मिनिस्टर के पास। ये अपने स्टेट में, अपने राज्य में नए नए नियमों को लाने के लिए रूल बनाते हैं, नए नए कार्य को करने के लिए संगठन बनाते हैं। लेकिन अगर बात करें कि स्टेट का हेड कौन होता है, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होगा ही ना। लेकिन इस स्टेट का हेड कौन है? स्टेट की पूरी पावर किसके पास में है? तो द गवर्नर। कौन? गवर्नर। कहते तुम कहीं के गवर्नर हो क्या? तो वही वाला गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट। ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। और गवर्नर को बनाता कौन है? गवर्नर किसके द्वारा बनाया जाता है? अपॉइंट कौन करता है? कौन रखता है उसको? तो प्रेसिडेंट रखता है। याद रखना, गवर्नर को कौन रखता? अपॉइंट कौन करता? प्रेसिडेंट। कौन करता? ठीक है। अब बात करते हैं लोकल गवर्नमेंट की। लोकल गवर्नमेंट जो गांव में होती है, कस्बे में होती है, शहरों में होती है, टाउन में होती है, विलेजेस में होती है। जैसे चेयरमैन हो गए, प्रधान जी हो गए, सभासद महोदय हो गए ना, तो ये सब हाँ लोकल गवर्नमेंट होते हैं। इनका काम होता है कि ये उस लोकल प्रॉब्लम को क्या करें? सॉल्व करें। सिटी में, गांव में जो प्रॉब्लम है, जैसे कि हाँ जो वहाँ का एरिया होता चाहिए वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, सड़कें और स्कूल अच्छे से बने होने चाहिए, बिजली और पानी की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इन सभी कमियों को दूर करने का काम होता है लोकल गवर्नमेंट का। बड़ी बड़ी दिक्कतों को दूर करने का काम होता है स्टेट गवर्नमेंट का। और सबसे बड़ी समस्या कि आज रात 12 बजे नोट बंद, इस टाइप की समस्या का समाधान करने का जो पावर होती है वो किसके पास होती है? यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, यानी प्रधानमंत्री जी के पास। लेकिन ये सब लोग कोई भी काम करने के लिए ना किससे साइन करवाते हैं? देश के हेड यानी कि प्रेसिडेंट। जब तक प्रेसिडेंट पास नहीं करता तब तक कोई चीज़ पास नहीं होती, इसलिए उसकी साइन जरूरी होती है। बात समझे? सरकार समझ में आई? हाँ, रास्ता छोड़ो जरा, मेरे सरकार आए हैं।